हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं। सो ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। वो एक भी परसेंट उसका रिफ्लेक्ट नहीं करती है। वो हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है। दैट इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी है कि द ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल सरफेस बॉडी दैट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स एंड री-एमिट्स ऑल द रेडिएशंस दैट फॉल्स ऑन द सरफेस विदाउट रिफ्लेक्शन. Absorption of radiation is independent of the direction of incidence, frequency, and wavelength of radiation. So, any body that absorbs all the electromagnetic radiations, irrespective of the angle of incidence and frequency of radiation, is called black body. तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो हर तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। उससे मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या उसकी वेवलेंथ क्या है। वो उस पर आने वाली, उस सरफेस पर आने वाली सारी रेडिएशंस को वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अंदर कि अगर कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे हम ये कह सकेंगे कि हाँ ये बॉडी जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। अगर हमें किसी बॉडी को परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहना है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये सारी तरह की जो रेडिएशंस इंसिडेंट हो रही हैं उसको क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उसे मतलब नहीं है कि वो किस वेवलेंथ की है या किस फ्रीक्वेंसी पर है, बस वो हमारे सरफेस पर आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, देयर वुड बी नो रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। वो एक भी परसेंट उसका रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो सारे एब्जॉर्ब कर ले। ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, अब एक बात किरचॉफ्स लॉ से उन्होंने बताया था कि जो एक गुड एब्जॉर्बर होता है इज ऑल्सो अ गुड एमिटर, एन ऑब्जेक्ट विच इज अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो गुड एमिटर। तो अगर ये बॉडी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर रही है, 100% एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को, तो ये 100% रेडिएशंस को क्या करेगी, एमिट भी करेगी। ठीक है, तो अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो वो पूरा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और पूरी ही रेडिएशंस को वो क्या कर देगी, एमिट कर देगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में इन रियलिटी देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी फाउंड। अभी तक कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। दिस इज टोटली एन आइडियल कॉन्सेप्ट। देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन नेचर। अब एक ब्लैक बॉडी और एक ब्लैक कलर बॉडी मीन्स एक ब्लैक ऑब्जेक्ट और ब्लैक बॉडी में एक डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं है। ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट वो होता है जो विजिबल रेंज यानी विब्ग्योर जो हो गए, जो रेड से लेके वॉयलेट तक की जो रेंज होती है उसमें जितने भी कलर्स आ रहे हैं उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एब्जॉर्प्शन करने की वजह से उसका कलर जो है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। दैट इज अ ब्लैक ऑब्जेक्ट। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी वो है जो हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। वो सिर्फ विजिबल रेंज तक नहीं सीमित है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो सारे तरह के रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एक और चीज़, ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ब्लैक कलर की ही हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की हो, वो किसी भी कलर की हो सकती है। जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अनलाइक अ ब्लैक बॉडी अ ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट मे नॉट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन, इट प्राइमरली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये सिर्फ विजिबल लाइट को ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। ये क्या कर सकता है, कुछ परसेंट इसके रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। लेकिन जो हमारी ब्लैक बॉडी होगी वो एक भी परसेंट को क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। वो सारी रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब अगर नेचुरली हम बात करें तो सन है और जो स्टार है वो ऑलमोस्ट क्या है, क्योंकि सन इज ऑल्सो एन स्टार। ये हमारा नेचुरली एक ब्लैक बॉडी है, 100% नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एक हद तक हम इसको कह सकते हैं कि सन जो है वो ब्लैक बॉडी है, बट नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होते हैं। अब जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के अंदर से निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन इट इज अ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ठीक है, यहाँ तो मैंने पहले बताया कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती जो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। दिस इज प्योरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब लैम्प ब्लैक जो है वो क्लोजेस्ट मटेरियल है टू बी अ ब्लैक बॉडी। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स 1% ऑफ द रेडिएशन। ये 99% लाइट को एब्जॉर्ब करती है लेकिन ये 1% लाइट को रेडिएशन क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये क्लोजेस्ट है। लैम्प ब्लैक जो है वो क्लोजेस्ट मटेरियल है जिसकी क्वालिटीज ब्लैक बॉडी से मिलती हैं। बट ब्लैक बॉडी इज एन टोटली आइडियल कॉन्सेप्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? देखो, हर बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं रेडिएशंस क्या करती है, एमिट करती है हर टाइम। और ये प्लैंक्स ने लॉ दिया था कि हर बॉडी जो है हर वक्त वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करती है और कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एमिट भी करती है। उस पर टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। अगर कोई कोल्डर ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी वेव्स सच एज रेडियो और माइक्रोवेव्स वो एमिट करेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत गर्म है, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स सच एज विजिबल लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करेगी, वो एमिट करेगी। लाइक सन हमारी क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को हमारी एमिट करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हॉट है। अब जो इसका कलर होता है वो भी जो टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है कलर पर। जो रेड स्टार्स होते हैं वो ठंडे होते हैं और जो ब्लू स्टार्स होते हैं वो गर्म होते हैं। मीन्स रेड स्टार्स भी गर्म होते हैं लेकिन इन कंपैरिजन ब्लू स्टार्स आर मोर हॉट देन द रेड स्टार। ओके, अब एक पॉइंट और है, मैं कब से बोल रही हूँ कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या एमिट करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड एमिशन। एक एमिशन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई लाइट है वो एक सरफेस पर पड़ी और वो सरफेस पर पड़ते वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई, वो बाउंस बैक हो जाती है। कोई लाइट आई, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइट आई, जैसे ये एक सरफेस है, इस पर कोई लाइट आई और इस सरफेस पर पड़ी और वो बाउंस बैक होकर चली गई। दैट इज रिफ्लेक्शन। उसमें एक भी परसेंट एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये सिर्फ उसी लाइट को क्या कर दिया, उसने बाउंस बैक कर दिया, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन एमिशन क्या है? एमिशन में क्या होता है कि कोई लाइट आई, बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया और वो खुद की लाइट या खुद की रेडिएशंस को वो एमिट करेगी। दैट इज एमिशन। एमिशन में क्या होता है कि जो रेडिएशन आ रही है और जो एमिशन में रेडिएशन निकल रहे हैं वो दोनों रेडिएशंस अलग हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रेडिएशंस आ रही है और जो रेडिएशंस गई वो दोनों सेम होते हैं, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या है, जैसे
रिफ्लेक्शन की एग्जाम्पल की बात करें तो लेजर लाइट है। लेजर लाइट में क्या होता है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होती है और वो लाइट चली जाती है। वो सेम लाइट होती है, वो कोई बॉडी अपने से जनरेट नहीं कर रही है। वो लेजर मतलब लेजर लाइट का सोर्स जो है वहाँ से निकली, वो एक सरफेस पर पड़ी और डायरेक्शन चेंज होकर वो चली गई। लेकिन एमिशन की बात करें, जैसे एक आयरन रॉड है, उसको हम हीट करते हैं तो सबसे पहले उसका कलर रेड होता है, फिर ब्लू होता है। तो इसने क्या किया, ये कलर चेंज हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द एमिशन। उसने क्या किया, वो रेडिएशन को इमिट कर रहा है। मैंने बात की ना कि ब्लू जो होता है वो हॉटर होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसने कौन से रेडिएशन निकाले? ब्लू कलर के रेडिएशन निकाले। ठीक है, जो उसमें फ्रीक्वेंसी में देखा होगा कि जो ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ऐसे आयरन रॉड में पहले रेड कलर की लाइट निकलती है, उसके बाद ब्लू कलर निकलती है। तो ये एक एग्जांपल है एमिशन का। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिफिशियली हम ब्लैक बॉडी को कैसे बना सकते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और बहुत सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस लेक्चर में पढ़ेंगे।